आगे बढ़ने से पहले आपको परमाणु की संरचना से परिचित होने की आवश्यकता होगी और आप पहले परमाणु के भाग, उनके आवेश और उनके द्रव्यमान के पाठ को देखना चाहेंगे। एक परमाणु के नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉनों को ऊर्जा स्तरों या गोले में व्यवस्थित किया जाता है। इतने छोटे पाठ में कवर करने के लिए वास्तविक कक्षा आकार थोड़ा जटिल है, लेकिन औसतन जैसे जैसे ऊर्जा का स्तर बढ़ता है, कक्षीय त्रिज्या बढ़ती जाती है। हमारे आरेखों में नाभिक के निकटतम खोल सबसे कम ऊर्जा स्तर या खोल का प्रतिनिधित्व करने वाला है और हम प्रत्येक खोल को चित्रित करने के लिए एक वृत्त बनाते हैं। हम प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक बिंदु या एक क्रॉस का उपयोग करते हैं और हम रासायनिक प्रतीक द्वारा नाभिक का प्रतिनिधित्व करेंगे। एक परमाणु में प्रत्येक इलेक्ट्रॉन एक विशेष खोल में होता है और इलेक्ट्रॉनों को नाभिक के निकटतम सबसे कम उपलब्ध खोल पर कब्जा करना चाहिए। इसलिए जब हम इलेक्ट्रॉन विन्यास बना रहे होते हैं तो हमें प्रत्येक कोश को बारी बारी से भरना होता है, जो सबसे कम से शुरू होता है। हम एक उदाहरण के रूप में एक लिथियम परमाणु लेंगे। 3 की परमाणु संख्या के साथ नाभिक में 3 प्रोटॉन के धनात्मक आवेश को संतुलित करने के लिए इसमें 3 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। यह याद रखने योग्य है कि परमाणु संख्या आपको तटस्थ परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या बताती है। तो हम पहले इलेक्ट्रॉन को पहले खोल में रखते हैं और दूसरा। हालांकि इस खोल में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन ही हो सकते हैं। यह उन नियमों में से एक है जिन्हें आपको याद रखने की आवश्यकता है। इसलिए तीसरे इलेक्ट्रॉन को अगले शेल में जाना चाहिए, जिसे हम पहले के बाहर चारों ओर एक बड़े वृत्त के रूप में बनाते हैं, और वह लिथियम परमाणु के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को पूरा करता है। कोशों को भरने की यही प्रक्रिया बड़े परमाणुओं पर भी लागू होती है। आप हमेशा सबसे कम उपलब्ध शेल से शुरुआत करते हैं और जब भी कोई शेल भर जाता है, जोड़ा जाने वाला अगला इलेक्ट्रॉन अगले शेल में चला जाता है। और बस यही सब है। तुम्हें सिर्फ ज्ञान की आवश्यकता है। प्रत्येक कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं और इस स्तर पर आपको केवल पहले 20 तत्वों के नियमों को जानने की आवश्यकता है। अधिकतम अंक इस प्रकार हैं। प्रथम कोश में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। दूसरा खोल 8 इलेक्ट्रॉनों तक। तीसरे कोश में भी अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 19वां और 20वां इलेक्ट्रॉन चौथे कोश में चला जाता है। और यह वास्तव में एक कैल्शियम परमाणु का प्रतिनिधित्व करेगा। ध्यान दें कि जैसे ही हम प्रत्येक स्तर को भरते हैं, हम प्रत्येक खोल पर समान दूरी पर इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित कर रहे हैं। यह आरेखों को साफ रखने और इलेक्ट्रॉनों को गिनना आसान बनाने के लिए है। और क्या अधिक है, इसे लिखने का एक संक्षिप्त तरीका है। 2 8 8 2। पहली संख्या आंतरिक खोल या निम्नतम ऊर्जा स्तर का प्रतिनिधित्व करती है। पूर्ण विराम दर्शाता है कि कोशों के बीच इलेक्ट्रॉनों को किस प्रकार पृथक किया जाता है। दूसरी संख्या हमें बताती है कि अगले कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। उसके बाद तीसरी और चौथी कौड़ी। और इसलिए अब आपकी बारी है। मैं चाहूंगा कि आप कार्बन परमाणु का इलेक्ट्रॉन विन्यास बनाएं। वीडियो को रोकें, कागज का एक टुकड़ा ढूंढें और आगे बढ़ें। और यहां यह कैसा दिखना चाहिए? इसका पहला पूरा कोश होता है और बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या आपने इसे ठीक किया? अब आप इस परमाणु के लिए इलेक्ट्रॉन विन्यास को संख्याओं में कैसे लिखेंगे? वीडियो को दोबारा रोकें, या अगर आपको इसके बारे में सोचने की जरूरत है तो रिवाइंड करें। इसका उत्तर है कि इसे 2 4 लिखा जाएगा। और अब जब आपने इलेक्ट्रॉन विन्यास बनाने की मूल बातें सीख ली हैं, आप हमारे पाठ को पढ़ने के लिए तैयार होंगे। पहले 20 तत्वों के इलेक्ट्रॉन विन्यास।